सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आज के दिन के यानी 10 नवंबर के करंट अफेयर्स। चलिए चर्चा करते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन जो बन रहा है, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं जुड़े हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये तो आपको पता है कि हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? जो बाइडन को बनाया गया है। जो बाइडन कई जगह कैसे भी लिखा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। तो 46 नंबर के राष्ट्रपति इन्होंने बनाए हैं। और इसके साथ ही एक बात ये भी जुड़ी हुई है कि उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया है? उपराष्ट्रपति दोस्तों बना है एक लेडी है, कमला हैरिस नाम से। तो कमला हैरिस एशियन ओरिजिन की है, इधर एशिया की मूल की है। तो ये भी वाइस प्रेसिडेंट इसके साथ बनी है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके जो विपक्ष के अंदर आपको पता है कि पूर्व जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप थे, और ये जो है रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते थे। तो 2020 का इलेक्शन इन्होंने जीत लिया है और ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन। तो कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान जो है एक चलाया गया है। तो ये आपसे पूछा गया कि ये अभियान किसने चलाया है, किस संस्था द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है कैंसर से जुड़ा हुआ एक अभियान है कि कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान जो है भारतीय एक्सा कंपनी द्वारा चलाया गया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की एक कंपनी है। तो भारतीय एक्सा द्वारा ये जो है वो चलाया गया है। इसमें इतनी ही बात थी और कोई इसमें कोई विशेष है नहीं। और भारतीय एक्सा ने ये अभियान जो है कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर ये अभियान चला है, क्योंकि वर्चुअल हो रही हैं अब सारी चीज़ें। तो सोशल मीडिया पर यह अभियान चला है। तो ये जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो था हमारा नवंबर 7 को, उसके मौके पर इन्होंने कैंसर सेंड नो नोटिफिकेशन नामक अभियान चलाया। तो इसके साथ ही एक क्वेश्चन हमारा ये भी क्लियर हो गया कि नेशनल राष्ट्रीय जो कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूली बच्चों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं जुड़े हुए हैं। स्कूली बच्चों को इनोवेशन के लिए प्रेरित करने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का ने जो नीति आयोग की, जैसे मोदी सरकार आई तो इन्होंने नीति आयोग की गठन किया था। और हाल ही में जो है एम नाम से इन्होंने एक प्रोग्राम चला रखा है। एम यानी अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन और इसी प्रकार का प्रोग्राम एक चल रहा है रूस के अंदर, साइरस नाम से, SIRIUS। तो इन दिनों ने लॉन्च किया है एक नया प्रोग्राम। 14 दिन का प्रोग्राम ये चलेगा। तो एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 ये इसका नाम है और ये चलेगा 7 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक। 14 दिन का प्रोग्राम चलेगा और इसका लक्ष्य है दोस्तों कि स्कूली बच्चों को इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो या किसी भी फील्ड के अंदर इनोवेशन हो, उसके लिए प्रेरित करना है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो इन दो देशों के बीच में इस प्रकार का चलाया जा रहा है। तो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ कि एक प्रोग्राम है जो कल्चर और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन को बढ़ावा देता है। नीति आयोग द्वारा ये गठित किया गया है इसका। और इस मिशन के डायरेक्टर जो हैं रामानाथन हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की लीची फल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो लीची फल को GI टैग प्राप्त हुआ है हाल ही में। तो ये GI टैग होता क्या है? असल में दोस्तों GI टैग जो होता है जो जियोग्राफिकल इंडेक्स जो है इसका बनाया जाता है इसको, यानी किसी भी फल को, किसी भी सब्जी को या किसी भी चीज़ को अगर GI टैग मिलता है
तो इसका मतलब वो एक तरीके का लाइसेंस मिलता है वहाँ का कि वो जो चीज़ है वहीं पे पैदा की जाएगी आने वाले कुछ सालों तक, जब तक कि उसकी जीआई टैग की जो होती लिमिट होती है तब तक उसका जो पैदावार है। अब जैसे जीआई टैग जो अभी मिला है हाल ही में, वो असम की लीची को मिला है, तो आंसर होएगा इसका असम। तो असम 2023 तक इसी प्रकार की जो लीची जो जीआई टैग मिला है, इसको क्या करेगा, 28 अगस्त 2023 तक इसका रजिस्ट्रेशन जो है इसका वैलिड रहेगा। तो जीआई टैग इनको हाल ही में मिला है। और असम के अंदर भी तेजपुर लीची नाम से है ये। तो ये जो है आंसर हो गया आपका असम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा वाहन योग्य है, यहाँ पे सॉरी वहाँ लिखा हुआ है तो ये वाहन आप इसको पढ़िए। भारत का सबसे लंबा वाहन योग्य जो सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो लॉन्गेस्ट, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज ये बनाया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो ये किस राज्य के अंदर किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इंडिया का ये सबसे लंबा जो है ब्रिज बनाया गया है, और ब्रिज का नाम है दोस्तों डोबरा चंथी ये ब्रिज का नाम है। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको बताते चलें कि उन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है, और ये 725 मीटर लंबा बनाया है, और ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और वहाँ पे ये बनाया गया है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका इनॉग्रेशन किया है, इसका उद्घाटन किया है। तो ये ब्रिज अपने आप में 2.96 करोड़ की लागत से बना हुआ ब्रिज है, और ये वहाँ के प्रतापनगर और टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करेगा। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी एक बात और कर लेते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने देश की पहली ये एक सर्विस लॉन्च की है कि जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे फ्री वाईफाई सर्विस जो है वो प्रदान करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये जो है अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। तो इंडिया की ये फर्स्ट स्टेट भी बन गई है ऐसा करने वाली। तो उत्तराखंड इसका सही आंसर रहेगा, सबसे लंबा ब्रिज। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज कर दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो आपका इसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, तब से जो नाम को बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो नाम अब फिर से बदल दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की जगह अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, तो इस नाम से जाना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। तो हाल ही में ऐसा किया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें इतनी ही बात थी। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको आप कुटीर लघु उद्योग बोल देते हैं, कुटीर मध्यम लघु उद्योग की जो श्रेणी है, इसमें कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि MSME के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा किसने किए हैं। तो ऐसी टॉप 5 स्टेट्स का दोस्तों चयन किया गया है, जिसमें हमारी मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। इसके अंदर उत्तर प्रदेश ने जो है बाजी मारी है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया है। तो कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, MSME क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा किए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में एक ही रॉकेट से क्या किया है, 13 उपग्रहों का सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया है। तो ऐसा कारनामा करने वाला दोस्तों देश है चीन ही ने हाल ही में क्या किया है, ये लॉन्चिंग की है। एक ही रॉकेट से 13 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इसमें 10 उसने जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं वो अर्जेंटीना देश के लिए हैं,
और 3 उन्होंने खुद के लॉन्च किए हैं। तो इसमें इतनी सी बात थी, तो चीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि हाल ही में कौन सा राज्य है पढ़ना लिखना अभियान। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पढ़ना लिखना अभियान नामक से एक अभियान चल रहा है हमारे देश में दोस्तों, जो केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है। और केंद्र सरकार का ये प्रोग्राम है और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक देश में पूर्णतः यानी साक्षरता लाना है। 100% जो है लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर को प्राप्त करना, इसका लक्ष्य है 2030 तक। तो केंद्र सरकार के प्रोग्राम से हाल ही में कौन सा जो राज्य है वो जुड़ा है, ये आपका क्वेश्चन है। और जो भी राज्य इससे जुड़ता जाएगा वो केंद्र से फंड प्राप्त करेगा। पढ़ना लिखना अभियान का नाम है। लक्ष्य मैंने आपको बता दिया है। तो केरल राज्य हाल ही में इससे जुड़ा है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।